से ज्यादा लोगों की नजर नक्श पर पड़े और वो भी उसका मजाक बनाए। नक्श ने भीनी मुस्कान के साथ मैम्बू अंकल को देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। मैम्बू अंकल को लग रहा था कि नक्श कुछ बोलेगा, लेकिन नक्श के शांत रिएक्शन को देखकर मैम्बू अंकल का खून और भी ज्यादा खौल उठा और उन्होंने नक्श को और भी ज्यादा नफरत दिखाते हुए कहा, ये सूट तुमने स्पेशल प्राइस में खरीदा है ना? जहां तक मुझे याद आ रहा ना, ये मैंने चोर मार्केट में देखा था। कितने का? 500, 600? अरे क्या क्वालिटी है इस सूट की? मैम्बू अंकल की बात सुनकर ज्यादा से ज्यादा लोग अब नक्श को नफरत की नजर से देखने लगे थे और कुछ तो नक्श को देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। नक्श की बेइज्जती होता देख अनिका को काफी एम्बैरेस्ड फील हो रहा था। उसने नक्श को 10,000 रुपए दिए थे जिससे वो अपने लिए एक अच्छा ब्रांडेड सूट खरीदे, लेकिन अब उसे भी लगने लगा था कि नक्श ने पैसे बचाने के चक्कर में ये सूट किसी सस्ती सेल से उठा लिया है और ये सोचकर उसे नक्श पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मन ही मन अनिका सोच रही थी कि ये आदमी हमेशा उसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में डाल देता है। वो क्या है ना अंकल, मैम्बो अंकल, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, लेकिन इस सूट के लिए मैंने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। नक्श की बात सुनकर मैम्बो अंकल को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा जोक सुन लिया हो। अच्छा, तो तुमने इस सूट के पैसे ही नहीं दिए? अच्छा है, हो सकता है कि दुकान के मालिक को तुम्हारी सूरत देखकर तुम पर तरस आ गया होगा और तुम्हारी गरीबी में तुम्हारी ये मदद कर दी होगी। क्यों? क्यों भाई? ये सुनकर अब सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे थे और सभी नक्श को ऐसे देख रहे थे। ये देखकर चित्रा और अनिका भी काफी एम्बैरेस हो गए थे। चित्रा एक पल भी नक्श के साथ खड़ी नहीं होना चाहती थी। उसे लग रहा था कि अगर वो एक पल और खड़ी रही तो नक्श की वजह से उसकी बची कुची इज्जत भी चली जाएगी। अगर बात करने का सही तरीका तुम्हें नहीं आता है ना, तो बात मत करो, शांति से जाके किसी कोने में बैठ जाओ। लेकिन अनिका इस तरह के फैमिली ओकेजन्स पर नक्श को बिल्कुल भी लाना पसंद नहीं करती थी, लेकिन क्योंकि अब नक्श भी जावेरी खानदान का हिस्सा था, इसलिए ऐसे मौकों पर अगर उससे नहीं लाएंगे तो खानदान और भी तरह तरह की बातें बनाएगा और अनिका ये सब नहीं चाहती थी। इसलिए हमेशा की तरह उसे नक्श को मजबूरी में लाना ही पड़ता था और नक्श की वजह से उन्हें हमेशा इसी तरह से एम्बैरेस होना पड़ता था। अनिका, मुझे तुम्हारे बारे में पीछे कुछ भी बात करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन ये जो तुम्हारे पति है ना, इन्होंने कभी अमीरी तो देखी है नहीं और ना ही इन्हें अमीरों की तरह रहना आता है। अरे इनका तरीका अलग है, इसलिए हर जगह ये हंसी का पात्र बनता है। लेकिन अनिका, तुमने तो अमीरी देखी है ना, लेकिन तुम होगी अपने ऊपर खर्च ही नहीं करना चाहती। अब ये जो ये ड्रेस पहनी है, कितने की है? 15,000 रुपए की है ना? अरे कितने शर्म की बात है कि इतने बड़े ओकेजन पर इतनी सस्ती ड्रेस पहनकर आने की हिम्मत की। मैम्बो अंकल की नजर ऊपर से नीचे तक बस अनिका को ही देख रही थी। उनके चेहरे की शातिर मुस्कान देखकर अनिका काफी अनॉयड फील कर रही थी। जब मैम्बो अंकल ने देखा कि सभी का ध्यान उनकी तरफ ही है, तो तुरंत ही उन्होंने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और अपने सूट को थपथपाने लगे। उनके एक्सप्रेशंस में एरोगेंस साफ साफ दिखाई दे रहा था। क्योंकि आज मुझे जावेरी खानदान के स्पेशल ओकेजन पर आना था, इसलिए मैंने अपने लिए इटालियन डिजाइनर पसंद किया, रिकार्डो टिस्की। नाम तो सुना होगा ना, रिकार्डो टिस्की। और ये मेरा सूट कस्टम मेड है और इसके लिए मैंने पूरे 6 लाख रुपए खर्च किए हैं। कितने? 6 लाख। वेटर, और उधर कहां जा रहे हो? जरा इधर से, इधर से। किसके लिए 6 लाख खर्च किए हैं? जावेरी खानदान के स्पेशल ओकेजन पर आने के लिए। फैमिली एंड डिग्निटी कम्स फर्स्ट फॉर मी। वाह, 6 लाख रुपए का कस्टम मेड सूट, वो भी इटालियन डिजाइनर का। वाह। मैम्बो अंकल की बात सुनकर सभी लोग शॉक थे। वैसे शॉक होने जैसा कुछ नहीं था। मैम्बो अंकल इटली में ही रहते थे, वहाँ उनका टेक्सटाइल्स का बिजनेस है
और बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। इटली की करेंसी में पैसा देना